मकान सर्वे में घर टूटना अब शुरू हुआ। जल्दी से ये 3 दस्तावेज बनवा ले, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपके पास 3 दस्तावेज नहीं होगा तो आपका घर सरकार के अंडर चला जाएगा, आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हुआ। अभी भी कई राज्यों में मकान सर्वे चल रहा है और कई राज्यों में मकान सर्वे हो चुका है। अब सरकार का कहना है कि जिन मकानों का सर्वे हुआ उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था या वो लोग सरकार की ज़मीन पर घर बनाए हुए थे, वैसे मकान को तोड़ दिया जाए। इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ खास करके भारत के मुसलमानों के लिए, क्योंकि अब आपके साथ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, क्योंकि जगह जगह की मसाजिद को गिराया जा रहा है, जगह जगह की मकातिब को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। भारत के मुसलमान जो है 17 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, सुप्रीम कोर्ट गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले आप जो है हाई कोर्ट जाइए। मतलब ये कि अगर आप 3 दस्तावेज नहीं बनवाएंगे तो आपका भी मकान चला जाएगा। आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपके साथ सुप्रीम कोर्ट अब नहीं है, पहले से हाई कोर्ट नहीं था, सरकार आपके साथ नहीं है, आपके साथ डीएम नहीं है, तो आप जाएंगे कहाँ? आप नहीं बच पाएंगे, आपका घर नहीं बच पाएगा। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने अपने जो है दस्तावेज को तैयार कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। अगर आपके नाम पर कोई ज़मीन, प्लॉट, मकान या पुश्तैनी संपत्ति है तो आप लोग सावधान हो जाइए। बहुत से लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री हो गई मतलब ज़मीन हमारी हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल रजिस्ट्री होना हमेशा मालिकाना हक साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे नाम से घर है और रजिस्ट्री भी मेरे ही नाम से है, मगर ये आप लोगों की गलतफहमी है। क्योंकि केवल रजिस्ट्री होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका ही घर है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ही ज़मीन है। आपके पास जो है 3 और दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपके पास 3 दस्तावेज होगा तो आपके घर को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा। आप जो है कि हाई कोर्ट चले जाएंगे, आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, कौन से 3 ज़रूरी दस्तावेज हर प्रॉपर्टी मालिक के पास होना चाहिए। अगर किन गलतियों की वजह से लोग बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो है बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर पे चक्कर काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि गलती करते हैं। देखिए, अगर आप भी गलती कीजिएगा तो आपको भी कोर्ट कचहरी का चक्कर पे चक्कर काटना पड़ेगा। और मैंने पहले आपको बता दिया कि आपके साथ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, क्योंकि 2024 नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था कि विदाउट नोटिस के किसी के घर को, मसाजिद को, मकातिब को, मज़ारों को नहीं गिराया जा सकता है। मगर कल यानी कि 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई 17 जुलाई को, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले आप जो है हाई कोर्ट जाइए। तो इसीलिए आप लोगों को सावधान होना होगा। पहला पॉइंट, सिर्फ रजिस्ट्री काफ़ी नहीं। जब भी कोई ज़मीन या मकान खरीदा जाता है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड कराई जाती है। तो अगर आप कोई भी मकान खरीदें, आप कोई भी ज़मीन खरीदें, तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्री कराना है। लेकिन केवल रजिस्ट्री होने का मतलब ये नहीं कि सरकारी रिकॉर्ड में भी आप ही मालिक दर्ज हो गए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपने अपनी ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया, घर की रजिस्ट्री करा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि मालिक हो गए, सरकार की नज़र में मालिक हो गए। नहीं,
ये पहला जो है स्टेप है रजिस्ट्री। आपको सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को भी जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर भविष्य में कोई कानूनी विवाद होता है तो सिर्फ रजिस्ट्री के अलावा दूसरा दस्तावेज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो अगर आपके पास केवल रजिस्ट्री रहेगी तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। अगर आपके पास जो है रजिस्ट्री के साथ जो है 2 और दस्तावेज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन ज़रूर कराएं। जैसे आपने घर खरीदा, जैसे आपने ज़मीन खरीदा, उसके बाद फ़ौरन आपको रजिस्ट्री कराना है और रजिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फ़ौरन आपको जो है म्यूटेशन भी कराना है, दाखिल खारिज भी कराना है। रजिस्ट्री के बाद सबसे ज़रूरी काम है दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन होने के बाद सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। यानी कि जब आप ज़मीन खरीद लिया, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री कराएंगे तो पुराने मालिक का नाम नहीं हटेगा। राजस्व विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप जो है कि दाखिल खारिज कराएंगे तो उसका नाम जो है ऑफिशियल हटा दिया जाएगा और आपका नाम वहां पर आ जाएगा। अगर आपने कई साल पहले ज़मीन खरीदी लेकिन म्यूटेशन नहीं कराया तो भविष्य में परेशानी होगी। यानी कि अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल पहले ज़मीन खरीदा था, मकान खरीदा था, अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी करा लीजिए, वरना बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि आप सरकार को क्या कहेंगे, हो सकता है कि आपकी लड़ाई किसी से हो जाए और वो आदमी जो है फर्जी तरीके से कागजात बना ले तो आप तो चले जाएंगे, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए आप लोग जो है दाखिल खारिज ज़रूर कराइए। इसलिए रजिस्ट्री के बाद जल्द से जल्द दाखिल खारिज ज़रूर कराएं। तो पहला स्टेप था रजिस्ट्री, दूसरा स्टेप था दाखिल खारिज। अब आपको तीसरा स्टेप को समझना है। पुश्तैनी ज़मीन के लिए वंशावली, अगर ज़मीन आपके बाप दादा या पूर्वजों की है तो केवल कब्जा होना काफ़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में वंशावली यानी कि फैमिली ट्री का रिकॉर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है तो फैमिली ट्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि वंशावली आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। यह दस्तावेज ये साबित करने में मदद करता है कि आप उस परिवार के वैध उत्तराधिकारी हैं। ज़मीन खरीदने से पहले क्या जांच करें। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जब भी आप ज़मीन खरीदें, खास करके ये वाली वीडियो मैं भारत के मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है गलती करते हैं, आप लोग जो है बड़ी बड़ी गलती करते हैं। जब गलती बड़ी बड़ी करेंगे तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या जांचना है। अगर आप नई ज़मीन खरीद रहे हैं तो इन बातों की जांच ज़रूर करें। रजिस्ट्री सही है या नहीं, पहली जो चीज़ आपको यही देखना है। म्यूटेशन हुआ है या नहीं, ये भी आपको देखना है। ज़मीन पर कोई विवाद या लोन तो नहीं है, ये भी देखना है कि ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा, कोई केस तो नहीं चल रहा है, या फिर जो है ज़मीन पर कोई लोन तो नहीं लिया गया है। ये सब आपको जो है सही तरीके से देखना है, क्योंकि भारत में फ्रॉड बहुत हो रहा है और फ्रॉड से आपको बचना खुद है, कोई नहीं बचा सकता है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। पिछले मालिकों की चेन ऑफ टाइटल यानी कि मदर डीड सही है या नहीं, ये भी आपको देखना है कि पिछले मालिकों की जो चेन है वो सही है या फिर नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन किसके नाम दर्ज है, ये भी आपको देखना है। सरकार का नया डिजिटल सिस्टम, अब सरकार धीरे धीरे ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बना रही है और आने वाले वक्त में जो है जितनी भी भारत में ज़मीन है सभी का जो रिकॉर्ड है डिजिटल तरीके से अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत जगह जो है कर दिया गया है। कई राज्यों में डिजिटल खतौनी, ऑनलाइन रिकॉर्ड और यूनिक लैंड आईडी जैसी व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है ताकि फर्जी काम कम हो और रिकॉर्ड आपका जो है सुरक्षित रहे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ यही बताया जा रहा है कि
क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। हर प्रॉपर्टी मालिक के पास जो है ये 3 ज़रूरी दस्तावेज़ होना चाहिए। पहला मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्री, दूसरा म्यूटेशन और तीसरा आपके पास जो है वंशावली होना चाहिए। क्योंकि जब ये 3 दस्तावेज होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब तो आपने समझ लिया क्या करना और क्या नहीं करना। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, अभी भारत में जो है मकान सर्वे चल रहा है, कई राज्यों में हो चुका है और कई राज्यों में जो है चल रहा है। अब देखिए, सरकार ने जो नया आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं था या फिर दस्तावेज अधूरा था, उनको कुछ दिनों का टाइम दिया जा रहा है। 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने का टाइम दिया जा रहा है। अगर वो 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने के अंदर में दस्तावेज तैयार नहीं करते हैं तो उनके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। और मैं लगातार मुसलमानों को अवेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग मुझे नेगेटिव भी कमेंट्स करते हैं कि मोहम्मद भाई आप मुसलमानों पर ही वीडियो क्यों बनाते हैं। देखिए, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं कि आप लोग जो है अवेयर रहें, आप लोग जो है सावधान रहें, आप लोगों को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार ने जो मकान सर्वे कराया इसके पीछे कोई मंशा नहीं था, बड़ी मंशा छुपी हुई है। देखिए, मकान सर्वे के दौरान विदेश मंत्रालय साहब का क्या स्टेटमेंट आया कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि केंद्र सरकार जो है फ्यूचर में एनआरसी लाएगी, फ्यूचर में जो है आपको बोलेगी कि आप नागरिकता साबित कीजिए। आप किस तरीके से नागरिकता साबित करेंगे जब आपके पास दस्तावेज ही नहीं होगा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होगा। तो आप लोग सावधान सतर्क ज़रूर हो जाइए, अपने अपने दस्तावेज को जो है सही तरीके से जांचिए और जो मैंने आपको बोला है वो काम आप लोगों को ज़रूर करना है। जब भी आप ज़मीन खरीदें, जब भी आप मकान खरीदें तो ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। रजिस्ट्री पे ध्यान दें, म्यूटेशन पे ध्यान दें और वंशावली पे जो है ध्यान दें। और अगर आपने ज़मीन खरीद लिया है तो ये 3 काम ज़रूर कर लें, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाले वक्त में केस चल जाए आपकी ज़मीन पर। कोई नहीं जानता है कि आपके साथ कल क्या होगा। तो इसलिए आप लोग जो है सावधान सतर्क हो जाइए। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।